3 राज्यों का सीएम कौन होगा, डेट और टाइम फाइनल हो गया। इंतजार की घड़ियां खत्म, बस अब होने ही वाला है फैसला। मोदी को जैसा चाहिए वैसा सीएम मिल गया। 3 राज्य, 9 पर्यवेक्षक और सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को नए सीएम का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है। देर इसलिए है क्योंकि मोदी ऐसा सीएम देना चाहते हैं जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, उनके लिए कोई भी फैसला लेना मुश्किल नहीं, लेकिन रेस में एक नहीं कई चेहरे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा पद है भाई का पद और मामा का पद। इससे बड़ा कोई पद होता है क्या? मैं जिंदगी भर जब तक सांस चलेगी आपकी सेवा करूंगा, लेकिन एक संकल्प आप लो, यहाँ फिर लोकसभा के चुनाव में कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दें। एमपी में सीएम की रेस में अब 10 चेहरे हैं। पहला नाम मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है, जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। उनके अलावा ओबीसी फेस और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, इंदौर के फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। इसके अलावा सुमेर सिंह सोलंकी, वीडी शर्मा, रीति पाठक, गोपाल भार्गव और राकेश सिंह भी रेस में। इन सब की अपनी अपनी ताकत, लेकिन मुहर लगेगी विधायक दल की बैठक के बाद। 11 तारीख को शाम को 4 बजे ऑफिशियली विधायक दल की बैठक है। विधायक दल की बैठक को आमंत्रण चला गया है और हमारे तीनों पर्यवेक्षक 11 तारीख को सुबह यहां पहुंचेंगे और जो संगठन के पद्धति के अनुरूप जो प्रोसेस होता है उसके आधार पर पर्यवेक्षक हमारे यहां आकर के 11 बजे विधायक दल की बैठक में जो निर्णय होना है वो होगा। वैसे तो सीएम की रेस में शिवराज समेत तमाम बड़े नेता हैं, लेकिन 2 चेहरे ऐसे हैं जो चौंका सकते हैं। पहला नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। केंद्र में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर रीजन में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई है। सिंधिया राजघराने से आते हैं और 2020 में बीजेपी की सरकार बनवाई थी। राष्ट्रपति, पीएम और अमित शाह को सिंधिया ग्वालियर बुला चुके हैं। हिमंता की तरह सिंधिया को भी इनाम मिल सकता है। दूसरा नाम है सुमेर सिंह सोलंकी का। सुमेर सिंह सोलंकी आदिवासी चेहरा है, राज्यसभा के सांसद और संघ की पसंद है। अपने संघर्ष की बदौलत आगे बढ़े हैं। राज्यसभा के लिए उनका नाम आगे बढ़ाकर भी केंद्रीय नेतृत्व चौंका चुका है। मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब अब सोमवार को मिलेगा। इस दिन भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम का नाम तय होगा। विधायकों से राय शुमारी के लिए नियुक्त तीनों पर्यवेक्षक भी बैठक में मौजूद होंगे। बीजेपी में मुख्यमंत्री चयन को लेकर शुक्रवार को 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए। इनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि खट्टर और डॉक्टर के लक्ष्मण विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर सकते हैं। ये भी जान लीजिए कि हरियाणा के सीएम को मध्य प्रदेश का सीएम चुनने की जिम्मेदारी क्यों दी गई है। ये पहली बार है जब कोई मौजूदा सीएम पर्यवेक्षक बनाया गया है। मनोहर लाल खट्टर के संघ और शीर्ष नेतृत्व से अच्छे रिश्ते, खट्टर और शिवराज के बीच अच्छा तालमेल है। इतना ही नहीं, कई नेताओं के साथ मनोहर लाल खट्टर की बेहतर अंडरस्टैंडिंग है। खट्टर को पीएम मोदी का भरोसेमंद भी माना जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो चयन होना है उसमें केंद्र की ओर से मुझे वहाँ एक दायित्व मिला है, वहाँ के प्रभारी के नाते से। और सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं वहाँ जाऊँगा। और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी फैसले होते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे। विधायक दल का फैसला होगा, फिर पार्लियामेंट्री वोट की मुहर लगेगी और उसके बाद नए मुख्यमंत्री जो भी आएंगे वो अगले 5 साल के लिए अपना काम करेंगे।
उधर राजस्थान का सीएम चुनने के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। ये मीटिंग हाईकमान की तरफ से जा रहे 3 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होनी है। बड़ा फैसला होना है, इसलिए राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता को पर्यवेक्षक बनाया गया है। सीएम कौन बनेगा, इसका फाइनल फैसला प्रधानमंत्री मोदी लेंगे। आप लीडर अपोजिशन का फैसला अब तक क्यों नहीं कर पाए? तो उनको अपने घर की ओर देखना चाहिए। दूसरी तरफ उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मजबूत नेतृत्व है, मजबूत संगठन है, उसकी चिंता अशोक गहलोत जी को करने की आवश्यकता नहीं। पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो चुकी है, शीघ्र ही आपको वो तिथि भी बता दी जाएगी। पार्टी की और नवनिर्वाचित विधायकों की और सांसदों की लगातार बैठकें चलती रहती है, तो उस संबंध में एक बैठक वो भी है। राजस्थान में एक कुर्सी है और उसके 10 दावेदार हैं। सबकी अपनी अपनी ताकत है। ओबीसी नेता वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री हैं। वो तीसरी बार भी कमान संभालने की दावेदारी कर रही हैं। 2 बड़े मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव का नाम भी रेस में बहुत आगे है। केंद्रीय मंत्री और राजपूत नेता गजेंद्र सिंह शेखावत, राजपूत नेता दिया कुमारी, ओबीसी समाज से आने वाले महंत बाबा बालकनाथ भी दावेदारों में शामिल हैं। इनके अलावा दलित नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, बीजेपी महासचिव और वैश्य नेता सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री और ओबीसी नेता भूपेंद्र यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम माथुर और बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम भी सीएम पद की रेस में शामिल है। राजस्थान की गद्दी किसे मिलेगी, इसको लेकर पिछले 6 दिनों से दिल्ली में मंथन चल रहा है। 6 दिसंबर को वसुंधरा दिल्ली पहुंची थी। 7 दिसंबर को उनकी मुलाकात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई थी। कल बाबा बालकनाथ की मीटिंग जेपी नड्डा से हुई। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका ऐलान 11 दिसंबर को होने की उम्मीद है। हालांकि महंत बाबा बालकनाथ ने आज ट्वीट कर खुद को दावेदार बताने से बचने की कोशिश की और कहा कि चर्चाओं को नजरअंदाज करें। वो प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में काम करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले बाबा बालकनाथ ने कहा कि जिम्मेदारी पार्टी तय करती है, वो पार्टी का फैसला मानेंगे। ऐसा कोई विषय नहीं है भाई। आज हमारी पार्टी और पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है और पूरे दुनिया उनके साथ चलने को तैयार है। तो ऐसे व्यक्ति तो हमारे सामने हैं, उनके मार्गदर्शन में सब कार्यकर्ता मिलकर कार्य करेंगे। ये खबर आ रही है कि हाईकमान ने बुलाया है आप लोगों आपको। ऐसा कुछ नहीं है, आप ही चलाते हो कुछ, हमारा ऐसी कोई बात नहीं है। सामान्य रूप से लोकसभा, हमारे अलवर की लोकसभा या विधानसभा तिजारा दिल्ली के सबसे समीप की विधानसभा है और आना ही था क्योंकि आज पहला सत्र है शीतकालीन सत्र का, उस भाव से आए हैं। जिम्मेदारी जो भी सौंपी जाएगी पार्टी की तरफ से निभाने को तैयार है। जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं ना, हमारा काम ही सेवा का है और आज्ञा पालन करना है। भाजपा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। रविवार को राजनाथ सिंह समेत तीनों पर्यवेक्षक सीएम के नाम को लेकर विधायकों का मन टटोलेंगे। उम्मीद तो ये है कि 15 दिसंबर को राजस्थान में नए मुख्यमंत्री की शपथ भी हो सकती है, क्योंकि 16 दिसंबर से मलमास शुरू हो रहे हैं। लेकिन राजस्थान में दूसरे राज्यों के मुकाबले सीएम के दावेदार भी ज्यादा हैं और चुनौती भी ज्यादा। इसलिए जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को सौंपी गई है और इसकी वजह भी जान लीजिए। राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे के अच्छे रिश्ते हैं। राजनाथ सिंह जब पार्टी अध्यक्ष थे तो वसुंधरा सीएम थी। सख्त तेवर वाली वसुंधरा को मनाने में राजनाथ सिंह ज्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा वो कद्दावर नेता हैं और हालात संभालने का हुनर भी है। 2 बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए उनका अनुभव काम आएगा। संकट मोचक वाली इमेज है जो कलह कंट्रोल करने में काम आएगा। अब सवाल है कि छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। सूबे का नया सीएम आदिवासी होगा या फिर ओबीसी, महिला होगी या फिर रमन सिंह वापसी करेंगे। इसे लेकर रायपुर से लेकर दिल्ली तक सस्पेंस बना हुआ है। रविवार को रायपुर में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी और इस बैठक के बाद विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी आला कमान ने 3 पर्यवेक्षक बनाए हैं जो कल रायपुर पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए झारखंड के पूर्व सीएम और आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा के अलावा सर्बानंद सोनेवाल और दुष्यंत गौतम को पर्यवेक्षक बनाया गया है।
तीन ऑब्जर्वर सभी विधायकों से उनकी राय जानेंगे और पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट करेंगे। बीजेपी आला कमान छत्तीसगढ़ में ओबीसी या आदिवासी नेता को बागडोर सौंपने पर विचार कर रहा है, लेकिन फाइनल नाम पर मुहर लगनी बाकी है। ये हमारे यहाँ अनुशासन भी है, लोकतंत्र भी है, और लोकतंत्र की परिपाटी के अनुसार ही वहाँ पे विधायकों से बात की जाएगी। सभी से बात कर जो भी निर्णय होगा केंद्र उस पर निर्णय फाइनल निर्णय करेगा। आपकी तरह नहीं होता, एक परिवार बैठा हुआ, केंद्र में बैठा हुआ परिवार वहाँ ढूंढता है कौन आदमी प्रांत को लूट सकता है और लूट का पैसा हमारे यहाँ तक पहुँचा सकता है। जो लाल डायरी के द्वारा अशोक गहलोत जी ऑलरेडी करते रहे हैं, बघेल साहब भी करते रहे हैं, जो सब एटीएम की तरह काम कर रहे थे, उनको एटीएम ढूंढना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र सेवा समर्पण भाव से काम करने वाले को देखना होता है और उसकी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के सीएम की रेस में रेणुका सिंह, विष्णुदेव साय, अरुण साव, गोमती साय, लता उसेंडी और राम विचार नेताम के अलावा 3 बार के सीएम रहे रमन सिंह का नाम भी शामिल है। किस तरह से मुख्यमंत्री का नाम तय होगा? ये पर्यवेक्षक तय करेंगे कि क्या प्रक्रिया होगी, पर पार्टी की विधायक दल की बैठक होगी, उस पर विचार विमर्श होगा और आगे का निर्णय होगा। बहुत सारे नाम हैं, सबसे आगे नाम आपका भी है क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी अध्यक्षता में बड़ी कामयाबी पार्टी को मिली, ओबीसी समाज का बड़ा चेहरा है, तो ये कहा जा रहा है कि आप भी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हो सकते हैं। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे और विधायक दल की बैठक में इसको लेकर विचार विमर्श होगा। तीनों राज्यों के पर्यवेक्षक नए सीएम के नाम को लेकर विधायकों से चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन अगर हाईकमान से कोई नाम तय किया गया होगा तो उस नाम को भी विधायक दल में रख सकते हैं। पर्यवेक्षक बता सकते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने किसे मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है और उस पर विधायकों की राय मांगी जा सकती है। एक संभावना ये भी है कि बीजेपी ने जिन राज्यों में जीत हासिल की है वहां डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। तीनों राज्यों का सीएम तय करने के बाद शपथ ग्रहण की तारीख तय की जाएगी, जिसमें पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है।